हेलो बच्चों, कैसे हैं? मत बिल्कुल आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास से भाई रेडी सर। आज आप लोगों को छोटा सा टॉपिक ठोस अवस्था के बारे में बताएंगे। ठोस अवस्था से सॉलिड स्टेट से आपके पास कॉम्पिटिटिव भी बोर्ड आते हैं, बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला चीज़ आप देखेंगे ठोस अवस्था अर्थात आपका क्या है, सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था क्या होता है, ठोस किसे कहते हैं, ये भी देखिए। चैप्टर क्या है, ठोस अवस्था आया। ठोस अवस्था में ठोस किसे कहते हैं? ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके घटक कणों की एक नियमित क्या होती है, व्यवस्था होती है। इसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठीक, जो ठोस होते हैं, ठोस पदार्थ के लक्षण असंपीड्य। ठोस पदार्थ क्या होते हैं, असंपीड्यता इसमें पाई जाती है, दृढ़ता पाई जाती है, और उनमें जो होता है यांत्रिक शक्ति होती है। ठीक है, क्या बोला, ठोस पदार्थ असंपीड्यता पाई जाती है, दृढ़ता में कठोर होते हैं, और उसमें यांत्रिक क्या होती है, शक्ति होती है? इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठोस के कणों के मध्य आंतरिक आकर्षण बल का मान, आकर्षण बल का मान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वो जटिलता से क्या होते हैं, बधे होते हैं। ठीक आया। अब देखेंगे पदार्थ के अणु जो होते हैं या आयन जो होते हैं, इस प्रकार से बधे होते हैं कि उनकी आकृति क्या हो, निश्चित हो जाती है। ठीक है, आया। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। इन्हें हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठोस के जो प्रकार होते हैं, कि आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है, एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। देखिए ठोस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय क्या है, ठोस, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्या है, एमॉर्फस सॉलिड। लेकिन अब क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में आपसे डिफरेंट पूछा जाता है, ये भी ध्यान देना। क्रिस्टलीय ठोस और क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस में आप लोगों से डिफरेंस पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, इसमें अंतर क्या होता है। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। क्या है, अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था या ज्यामिति होती है, ज्यामिति होती है। क्या बोला मैंने, अवयवी कणों की क्या होती है, निश्चित ज्यामिति होती है, यानी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, लिखोगे है ना, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, ये भी देखिएगा। इसमें क्या होता है, अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती। बात कन्फर्म। पहला पॉइंट तो आपको मालूम हो गया। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस में इनकी निश्चित
जामित व्यवस्था नहीं होती, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, इनके जो आपके गलनांक होते हैं ये सदैव निश्चित होते हैं। ध्यान देना, इसमें लिखेंगे इनके गलनांक, इनके गलनांक सदैव क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ध्यान देना, सदैव निश्चित होते हैं। जैसे देखो ठोस होता है, कोई भी सॉलिड है, एक निश्चित ताप पर वह पूर्णतः पिघल जाता है। पहले निश्चित ताप तक गर्म होगा, गर्म होने के पश्चात उसी ताप पर क्या होगा, पिघलेगा, पूरा का पूरा पिघलेगा। लेकिन जो आकृति ठोस होते हैं इनके गलनांक निश्चित नहीं होते। ध्यान देना, इनके गलनांक निश्चित नहीं होते, निश्चित नहीं होते। जैसे देखो कांच है, कांच को गर्म करो, ठीक है ना, जो पॉइंट पहले गर्म होगा वो सीधे पहले पिघल जाएगा, जो बाद में गर्म होगा बाद में। लेकिन अगर ये लोहा गर्म करो, है ना, तो पूरा का पूरा लोहा जब गर्म हो जाएगा, इसके बाद पूरा रक्त तप्त हो जाएगा, इसके बाद एक निश्चित टेम्परेचर पे जब पूरा आ जाएगा तभी पिघलना चालू होगा, उसके लिए पिघलना चालू नहीं होगा। ये चीज दिमाग में रखिए, ठीक। अगला देखेंगे, तो इस नाते से बोला इनके गलनांक क्या होते हैं, सदैव निश्चित होते हैं, है ना। और ये एक ताप, इनका जो एक ही ताप पर पूरा का पूरा गल जाता है। इसमें क्या होता है, भिन्न भिन्न ताप पर क्या होते हैं, वो गलने लगते हैं, ठीक। आया, अगला देखेंगे कूलिंग पॉइंट होता है तीसरा। थर्ड आपका क्या है, जैसे गलनांक की बात हुई, इनका जो है जो कूलिंग वक्र होता है असतत होता है, ठीक है ना। ध्यान देना, इनका क्या है, कूलिंग वक्र, कूलिंग वक्र असतत होता है, फिर और इसका क्या होता है, कूलिंग वक्र सतत होता है। जानना, इसका क्या होता है, पृथ्वी ठोस में कूलिंग वक्र असतत होता है। ये डिफरेंट आता है बोर्ड में, पहले बता रहा हूं। जैसे देखो असतत का मतलब क्या होता है, जैसे कोई है ठंडा करने के लिए ऐसे आया, बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, ये असतत है। और यहाँ पर इसमें देखोगे एक निश्चित रूप में क्या आ रहा है, घटता जा रहा है। तो एक ही क्या असतत है और दूसरा क्या होता है, ये आपका क्या है, सतत होता है। आया, कन्फर्म हुआ। यहाँ पर देखें ये क्या होता है, ये विषम दैशिक होते हैं। ये विषम दैशिक क्या होता है भाई, पहला चीज देखो, ये विषम दैशिक होते हैं। और ये क्या है, विषम दैशिक नहीं होते। ध्यान देना, ये क्या है, विषम दैशिक नहीं होते। ये देखो विषम दैशिक और समदैशिक का मतलब क्या होता है, सुन, इतना नोट कर ले, दिखाइए, हम बता दे। देखो जैसे कहने का मतलब कोई भी जालक बना हो ऐसे ऐसे, है ना, इस टाइप से। देखो यहाँ पर एक बड़ी बिंदी, छोटी बिंदी, बड़ी बिंदी, छोटी बिंदी, है ना, फिर यहाँ बड़ी बिंदी, छोटी बिंदी, बड़ी बिंदी, छोटी बिंदी, बड़ी बिंदी, है ना, फिर बड़ी बिंदी, छोटी बिंदी, बड़ी बिंदी, छोटी। अब देखो अगर मैं ऐसे यहाँ से काट रहा हूँ, देखो देखो देखो, पहले बड़ी बिंदी, फिर छोटी बिंदी, फिर बड़ी बिंदी, सही तो रहा नहीं, विषम दैशिक हो गई, ठीक है। आया, ये विषम दैशिक। अगला यहाँ पर देखेंगे, जैसे अगर इधर से मैं काट दूं सीधा सीध में, इधर बड़ा बिंदी, छोटी बिंदी, बड़ी बिंदी, छोटी बिंदी, बड़ी बिंदी और छोटी बिंदी, इस तरीके से
ये क्या होते हैं, विषमदैशिकता दिखाते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है, ये विषमदैशिक नहीं होते हैं। जैसे विषमदैशिक में सारे बिंदु एक समान होते हैं, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे मान लो, कहीं तरह से किसी तरह से ऐसे आप देखो मिला लो, है ना, कहीं से मिलाओ तो एक ही प्रकार के बिंदु दिखाई देंगे। तो ऐसे जो बिंदु होते हैं ये क्या होते हैं, विषमदैशिक नहीं होते हैं। आया, कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ। अब एक और देखेंगे, सुनेंगे, ध्यान देंगे, मिटा रहा हूं आगे, फिर अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं कि इसका जो आता है डिफरेंट आता है, क्रिस्टलीन ठोस और अक्रिस्टलीन ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड में डिफरेंट क्या होता है, इसके बारे में अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। बात में आया, क्लियर हुआ। एक चीज और थोड़ा सा इसी पे ध्यान देंगे, क्रिस्टलीन सॉलिड और क्या बोला मैंने, अक्रिस्टलीन सॉलिड में कि समदैशिक और क्या है, आपको बताया गया कि विषमदैशिक के बारे में। ठीक है ना, एकदम आया, क्लियर हुआ। अब इसमें एक चीज देखेंगे, कुछ और क्रिस्टलीन ठोस में जैसे आपके आयन क्रिस्टल जितने होते हैं, है ना, जैसे सोडियम क्लोराइड है, जैसे क्या है आपका सोडियम क्लोराइड है, जिंक सल्फाइड है ना, सारे धातुएं हैं, जैसे एजी है, कापर है, यफी है, इसी रूप में आप देखोगे हीरा है ना, ग्रेफाइट है, ये सारे के सारे क्रिस्टलीन ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीन ठोस में, अक्रिस्टलीन ठोस में जैसे आपका क्या है, रबर है और आपका क्या है, कांच है, ये आपके क्या होते हैं, अक्रिस्टलीन ठोस होते हैं। एक क्वेश्चन आता है, कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं, इसका मेन रीजन क्या होता है, इसमें बहने का गुण पाया जाता है। जैसे देखो, अगर मान लो पुराना कांच के जो खिड़कियां होती हैं वो क्या होती हैं, कुछ दिन बाद निचले स्थान पे मोटा हो जाती हैं, ऊपर की तरफ पतला हो जाता है, जिससे खिड़कियां क्या खड़खड़ाने लगती है। पुराने मकानों की, या बस देखे होंगे, नया नया बस आता है, ये रहे या न रहे, कुछ दिन बाद सारे बढ़िया से उसके जो उस पर पैकिंग लगाता, पैकिंग लगने के बावजूद भी खड़का खड़क की आवाज़ करने लगता है। रीजन क्या होता है, नीचे तो कसा होता है बट ऊपर क्या होता है, ढीला हो जाता है। क्यों, उसमें बहने का गुण पाया जाता है। इसी नाते से कांच को हम लोग क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि क्या कारण है जो पुराने मकान होते हैं उनके शीशे की खिड़कियां नीचे की तरफ मोटी हो जाती है, ऊपर पतली हो जाती है। आप बोलोगे कांच एक प्रकार का अक्रिस्टलीन ठोस होता है, इसे अतिशीतित द्रव कहते हैं। इसमें बहने का गुण पाया जाता है। धीमे धीमे गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर से जो कांच के कण होते हैं बहते हुए नीचे आ जाते हैं और नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण वह मोटा हो जाता है। बात कंफर्म, क्लियर। अब देखोगे ये आपके कांच के बारे में यानी क्रिस्टलीन और अक्रिस्टलीन ठोस के बारे में बताया गया, और इसके बारे में आपको डिफरेंट बताया गया। ठोस अवस्था पर ये चीज आप ध्यान दिए रखेंगे, और इसमें से क्वेश्चन आप लोगों को जल्दी पूछ भी लिया जाता है। बात कंफर्म, क्लियर हुआ। एक चीज और थोड़ा सा आपसे बता दें, जैसे आपका जो ठोस होता है, ठीक है ना, ठोस में आपको मालूम है कि ये ठोस बनते कैसे हैं, इनके गुण कैसे होते हैं, है ना, इसकी परंपराएं कैसे होती हैं। जैसे द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, क्या है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, ठीक है ना। आया, ये तो बताया गया है। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और क्या है, गैस अवस्था, है ना। इनके जो होते हैं द्रव की विभिन्न अवस्थाओं में
कणों का आपेक्षिक ऊर्जाएं जो है, इनके जो आपेक्षिक ऊर्जाएं होती हैं कणों की, इनके कुछ गुण होते हैं भिन्न भिन्न अवस्थाओं में। ये बहरहाल क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। इनके दो सार्वभौमिक विपरीत प्रवृत्तियां क्या होती हैं, सदैव निश्चित होती हैं। पहला निश्चित क्या होता है कौन कणों के बल, एक तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है। दूसरा क्या होता है कि आकर्षण प्रतिकर्षण तो हो, लेकिन बच कर करके भागने की प्रवृत्ति होती है। नजारे लड़ तो जाएं, लेकिन इसके बाद वहां से क्या कर लो, 9 2 11 हो जाओ, है ना। तो पहला चीज देखेंगे, सेम चीज यहाँ होता है कि बच करके भागने की भी क्या होती है, इसमें प्रवृत्ति होती है, अर्थात पलायन प्रवृत्ति पाई जाती है। ये द्रव के कणों में ये ऊर्जा के कारण सार्वभौमिक ये दो गुण पाया जाता है। पहला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, दूसरा क्या होता है आकर्षण प्रतिकर्षण के कारण भी कि पहला चीज बच करके क्या करो, 9 2 11 हो जाओ, वहां से क्या हो जाओ, भाग लो, ठीक है ना। ये गुण ऑलरेडी पाया जाता है। कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ। अब इसमें कुछ पॉइंट और होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों से पूछे जाते हैं, है ना। जैसे क्रिस्टलों की जो संरचना होती है, ठीक है, क्रिस्टलों की संरचना में आप देखेंगे जैसे त्रिविम जालक क्या होता है ना। पहला चीज होता है क्रिस्टलों की संरचना के आधार पे त्रिविम जालक। त्रिविम क्या है, आपका जालक, है ना। त्रि माने 3, विम माने दिशा, जालक माने जाल, जाल। इन 3 दिशाओं में क्या करें, जाल बना ले, है ना। त्रिविम जालक है जिसमें क्या होता है, अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में होते हैं, है ना। मैंने क्या बोला, त्रिविम जालक जो होता है जिसमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में होते हैं, जिसमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामित व्यवस्था में होते हुए क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। ठीक, आया बात में आया। उसे क्या कहते हैं, त्रिविम जालक कहते हैं, ठीक है। त्रिविम जालक में जैसे मान लो यहाँ पर आप क्यूबिक मान लो, घन मान लो, देखो यहाँ पर ऐसे घन की व्यवस्था में कर देता हूँ। ये देखो, ये त्रिविम 3 दिशाएं हो गई कि नहीं हो गई। आप 3 दिशाओं में से एक कोष्टिका बोलते हैं, है ना। 3 दिशाएं हो गई, इसमें 3 भुजा हो गया, ए बी और सी हो गया, और इसमें 3 कोण हो गए, अल्फा बीटा, है ना। और एक क्या है, एक अल्फा बीटा और एक क्या है, गामा कोण। ऐसा भी लिख सकते हो, अल्फा बीटा गामा कोण, ठीक है। ये 3 कोण हो गए, और इसमें क्या होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण और 3 भुजा। तो मात्रक कोटिका में 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। तो इसे इस मात्रक कोटिका में पूछा, प्रचालक कितने होते हैं, ध्यान देना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मात्रक कोष्टिका में कुल कितने प्रचालक होते हैं। कुल क्या होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण मिला करके आपके कितने होते हैं, 6 प्रचालक होते हैं। कन्फर्म हुआ, आया। मात्रक कोटिका क्या होता है, सुनेगा भाई। मात्रक कोटिका किसी भी क्रिस्टल का वह बिंदु जिससे किसी भी क्रिस्टल के किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
मात्रक कोष्टिका आता है। ठीक है ना, आया। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा। आप लोग एक काम करेंगे, वीडियो देखते रहिए, छोटे छोटे से पॉइंट इसे बताए जाएंगे और मस्त होके पढ़िए, नोट्स बनाते रहे, मस्त रहिए। धन्यवाद, खुश रहिए।